हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म बाय वसुंधरा में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर 6 जो हमारा है शिक्षण दृष्टिकोण और रणनीतियाँ, जिसका आज पेपर होने वाला है। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। जो पेपर में ज़रूर ही देखने को मिलेंगे, ना मिलें तो बताना, कमेंट जरूर करना अगर ना मिले पेपर में तो। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए और सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या क्या हैं। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। पहले तो हम सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है जो शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें छोटे समय के लिए छोटे आकार की कक्षा में सीमित शिक्षण कौशल के साथ शिक्षण को सरलीकृत किया जाता है। विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, पॉइंट डालेंगे। नंबर 1, शिक्षण कौशल विकास। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षक कौशल जैसे कि प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण देना या छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करना विकसित करने में मदद करता है। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 2, छोटे आकार की कक्षाएं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षकों को छोटे समूहों जैसे 5 से 7 छात्रों को पढ़ाने का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। इसके आगे देखेंगे हम हेडिंग डालेंगे 3, समय एवं अवधि। शिक्षण का समय भी छोटा होता है, आमतौर पर 5 से 10 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे, शिक्षकों को शिक्षण कौशल में आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। नंबर 2 पॉइंट है, शिक्षण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने में मदद करता है। नंबर 3, शिक्षण में सुधार करने में मदद करता है और शिक्षकों को शिक्षण के नए कौशल विकसित करने में मदद करता है। अब देखते हैं 2 पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। नंबर 1, सैद्धांतिक ज्ञान। शिक्षकों को शिक्षक के सिद्धांतों और रणनीतियों का ज्ञान होना चाहिए। कौशल विकास, शिक्षकों को शिक्षक कौशलों जैसे कि प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण और छात्र प्रतिक्रिया देने में महारत हासिल करनी चाहिए। 3 पॉइंट लिखेंगे, प्रतिक्रिया और सुधार। शिक्षकों को अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए और लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं हम रिकॉर्ड के प्रकार लिखिए। रिकॉर्ड के कितने प्रकार हैं? तो रिकॉर्ड के अनेक प्रकार होते हैं। नंबर 1, आधिकारिक रिकॉर्ड, गैर रिकॉर्ड, अस्थायी रिकॉर्ड, व्यक्तिगत रिकॉर्ड। तो इसमें ये हम लिख देंगे। आईईपी के कितने भाग होते हैं? तो आईईपी के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। वर्तमान प्रदर्शन स्तर, वार्षिक लक्ष्य, सेवा वितरण। योजना पद्धति के जनक कौन हैं? जॉन डीवी योजना पद्धति के जनक हैं जॉन डीवी। सीखने के चरण लिखिए, अधिग्रहण, प्रवीणता और रखरखाव, सामान्यीकरण और अनुकूलन। अब आ जाएंगे 7 प्रश्न पर। शिक्षण की विधियां लिखिए। शिक्षण की कई विधियां हैं जैसे कि व्याख्यान विधि, समूह शिक्षण, प्रस्ताव विधि, खेल विधि, परियोजना विधि। इन विधियों में से प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य और लाभ होता है। हम आगे देखेंगे। सहायता के प्रकार लिखिए। शारीरिक सहायता, शाब्दिक सहायता, सांकेतिक सहायता। कार्य विश्लेषण की विधियाँ हैं। कार्य विश्लेषण की क्या क्या विधियाँ हैं? नंबर 1, कर्ता को देखकर, स्वयं अवलोकन करके, स्मृति द्वारा। ये 3 प्रमुख विधियाँ हैं कार्य विश्लेषण की, इसको जरूर ही देख के जाना। मरिया मोंटेसरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? मरिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी को इटली के चिरावाले शहर में हुआ था। सीखने के सिद्धांत लिखिए। 11 में सीखने के सिद्धांत, सरल से जटिल की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, संपूर्ण से अंग की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने में मदद करना। यह छात्रों को विभिन्न तरीके से जानकारी
देखने, सुनने, छूने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करके सीखने को अधिक रोचक व प्रभावी बनाता है। शिक्षक अधिगम सामग्री का उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन शिक्षण सामग्रियों में पाठ्यक्रम के कार्यपत्रक और ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के अलावा अन्य शिक्षक सामग्री शामिल हैं। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित है? तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्र पर आधारित है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।